हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे सीईटी पेपर थर्ड मैथमेटिक्स। किस तरीके से ये पेपर का हमें अटेम्प्ट्स करना चाहिए, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, वो सब बातें हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1, 4800 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष में कितना ब्याज होगा। ठीक है, क्वेश्चन साधारण ब्याज क्या है बच्चों, मूलधन कितना है 4800, 4800 का कितना परसेंट निकालो 5%, 4800 का 5% आप देखेंगे तो बताओ 10% कितना है 480, तो 5% कितना हो जाएगा बच्चों 240, 5% कितना हो जाएगा 240, कितने वर्ष के लिए 2.5 वर्ष। 2.5 वर्ष का मतलब क्या करो 5/2, सॉल्व करें फटाफट कितना आएगा 120, 120 गुणा 5 करेंगे कितना आ जाएगा 600। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया डी ऑप्शन। क्या आंसर आ गया बच्चों डी ऑप्शन। क्या आंसर हो जाएगा 600 रुपए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से एक राशि 12.5 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक राशि 12.5 वर्षों में कितनी हो जाएगी दोगुनी हो जाएगी। अब मुझे एक बताओ, अगर धनराशि दोगुनी हो गई है, अमाउंट कितना हो गया है 2 गुना हो गया है, किसका मूलधन का 2 गुना हो गया है, तो 2 गुना होने का मतलब क्या हो गया, कितना परसेंट हो गया है अमाउंट मेरा 200% हो गया है। कितना परसेंट हो गया है 200% हो गया है। तो मैंने पूछा बड़ा कितना है, इसमें से मूलधन कम करो, मूलधन कितना होता है 100%, 100% क्या कर दो बच्चों इसमें से कम कर दो, तो ब्याज कितनी आई 100% ब्याज आई। कितनी ब्याज आई 100%, 100% ब्याज आई, लेकिन कितने वर्षों में 2.5 वर्ष में, तो 100% ब्याज है कितने वर्षों में 12.5 वर्षों में, तो 12.5 से क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए, 12.5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों 8% पर एनम, 8% पर एनम। आंसर क्या जाएगा ए ऑप्शन। एक बार वापस सुन लीजिए, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक राशि 12.5 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। तो आप देखो धनराशि दोगुनी हो गई है, दोगुनी हो गई है तो पता मूलधन का कितना हो गया 2 गुना, मूलधन का 2 गुना हो गया मतलब 200% हो गई है, और मूलधन कितना होता है 100%। अगर मैं 200 में से 100%, अगर मिश्र धन में से मूलधन को घटा दूं तो कौन आ जाएगा ब्याज, इसमें से इसको मैंने लेस किया कितना आया ब्याज, ब्याज कितना आया 100%, लेकिन 12.5 वर्षों का कितना है 100%, तो एक वर्ष का कितना आ जाएगा 8% पर एनम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश की गई है, 5 वर्षों में यह बढ़कर जो राशि बनी वह 3 वर्षों में इसमें हुई वृद्धि का 1/4 गुना है। वापिस सुन लीजिए बच्चों क्या कह रहा है, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज, क्वेश्चन साधारण ब्याज का है, ठीक है, 5 वर्षों में यह बढ़कर जो राशि बनी, 5 वर्ष में बढ़कर जो राशि बनी उसका वो राशि वो 3 वर्षों में बड़ी हुई राशि का कितना है 1/4 गुना है। वापस सुन लीजिए क्या मतलब है, ये कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जो मिश्रधन मिला है, 5 वर्ष बाद जो मिश्रधन आया है वो 3 वर्ष बाद जो मिश्रधन है उसका 1/4 गुना, 1/4 गुना का मतलब कितना हो गया 5/4 गुना। इसका मतलब क्या हो गया 5/4 गुना, और यहां से A5/A3 का रेशियो कितना आ गया 5/4। अब है ना ये रेशियो में 5/4 है, इसका मतलब अगर 3 साल बाद अगर मिश्रधन 4 रुपए है और 5 साल बाद मिश्रधन कितना है 5 रुपए, तो मैं इसको 500 और 400 भी क्या कर सकता हूं बच्चों मान सकता हूं, ये मेरी जरूरत के हिसाब से। तो मैंने क्या मान लिया, अगर मिश्रधन कितना है 400, तो इधर 5 साल बाद का मिश्रधन कितना हो जाएगा 500 रुपए हो जाएगा। अब सोचने वाली बात, यहां पर बीच के 2 साल के अंदर, बीच के 2 साल में पैसा कितना बढ़ा, आप बोलेंगे 100 रुपए, 400 से 500 हो गया, बढ़ कितना गया 100 रुपए, तो एक साल में कितना पैसा बढ़ा, एक साल में कितना पैसा बढ़ा 50 रुपए, और एक साल में जितना पैसा बढ़ता है उसे अपन क्या कहते हैं एसआई कहते हैं। तो एक वर्ष का एसआई कितना आ गया 50 रुपए। ब्याज दर पूछी है, ब्याज दर 50 रुपए किस धनराशि पर, मूलधन पर चेक करना है। मूलधन कैसे निकालेंगे बताओ, 3 वर्ष का मिश्रधन कितना है 400, 3 वर्ष का मिश्रधन कितना है 400, 400 में से 3 वर्ष का एसआई कम कर दो, 3 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा 150, कम करेंगे कितना आ जाएगा 250, 250 मेरा क्या आ गया मूलधन, 50 250 का कितना परसेंट है, 50 250 का कितना परसेंट है, आप बोलेंगे सर 1/5, 1/5, 1/5 का मतलब क्या आ जाएगा बच्चों 20%। आंसर आ जाएगा कितना बी ऑप्शन 20%। बच्चों वापस से देख लो, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश की गई, 5 वर्ष में यह बढ़कर जो राशि बनी वह 3 वर्ष में इसमें हुई वृद्धि का 1/4 गुना है। देखो
क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखो 3 वर्ष में जितना ये ग्रोन हो गया था, कितनी बढ़कर के आई थी, उसी का कितना हो गया है, 1 सही 1/4 गुना हो गया है। तो A5 बराबर हो जाएगा 5/4 टाइम्स ऑफ A3। ठीक है, इंग्लिश में पढ़िए क्वेश्चन को, अच्छा मीनिंग समझ में आएगा आपको। यहां से A5/A3 किसके बराबर आ गया, 5/4, जिसको मैंने कर दिया है 500/400। 500/400 से आपके समझ में आ रहा है कि 3 वर्ष बाद मिश्रधन 400 है, 5 वर्ष बाद मेरा मिश्रधन कितना है 500। अब यहां से सोचने वाली बात, 400 से 500 हो गया तो 2 साल में बढ़ा कितना 100, 1 साल में कितना 50। 1 साल में जितना पैसा बढ़ता है उसे अपन क्या कहते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं। यहां से 50 रुपए कितनी धनराशि पर, तो मुझे नीचे क्या लिखना है, मूलधन लिखना है। 400 क्या है मेरा 3 वर्ष का मिश्रधन, इसमें से क्या करो 3 साल का SI क्या कर दो, कम कर दो, तो कितना आ गया 250। 50 250 का कितना परसेंट है 20%, मेरा आंसर आ जाएगा 20%। बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी राशि पर कुछ निश्चित वर्ष जिनकी संख्या ब्याज की दर प्रतिशत के बराबर है का साधारण ब्याज स्वयं राशि के बराबर है, तो वर्षों की संख्या ज्ञात करें। ये कह रहा है कि देखो जो वर्षों की संख्या है वो ब्याज दर के बराबर है, तो T बराबर क्या दे रखा है इसने, R के बराबर दे रखा है। T किसके बराबर दे रखा है, R के बराबर दे रखा है। और बोला है साधारण ब्याज किसके बराबर आया है, राशि के बराबर आया है। तो देखो SI बराबर क्या होता है बच्चों, P इंटू R इंटू T/100 होता है। यहां से SI किसके बराबर आ गया है, राशि के समान आ गया, मतलब SI की जगह क्या रख सकते हैं, वह धनराशि रख सकते हैं P, इधर लिखा P। R और T दोनों क्या है आपस में बराबर हैं, अगर वर्ष चाहिए तो दोनों की जगह T रख दो, तो R की जगह भी क्या रख दिया T, और T की जगह तो T था ही, और नीचे क्या आ जाएगा 100। P से P कैंसिल आउट हो गया, इधर कितना आ गया 1। T स्क्वायर किसके बराबर आया, 100 के बराबर आया, तो T बराबर किसके आ गया बच्चों 10 वर्ष के बराबर आ गया। तो T की वैल्यू 10 वर्ष है, और यहां से अगर दर प्रतिशत पूछे तो बच्चों वो भी कितना आएगा हमारे पास 10% ही आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यदि मूलधन और 5 वर्ष के साधारण ब्याज में 10:7 का अनुपात है, वापिस सुन लीजिए, मूलधन और 5 वर्ष के साधारण ब्याज में, 5 वर्ष के साधारण ब्याज में अनुपात कितना दे रखा है, 10:7 दे रखा है। कितना दे रखा है बच्चों 10:7। अब इसका मतलब समझिए, अगर मैं इसको अनुपात के तौर पे लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं कि ये अगर 100 है तो ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज समझिए, 5 वर्ष का ब्याज कितना है 70, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा 70/5। 70/5 का मतलब 14 रुपए। 14 रुपए ब्याज आ रही है 1 वर्ष की, कितने रुपए पर 100 पर, तो 1400 का कितना परसेंट होता है, 1400 का कितना परसेंट होता है, आप आंसर करेंगे बच्चों 14%। तो आपका आंसर कितना आ गया इस जगह से डी ऑप्शन। क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को पढ़ें ध्यान से, क्या कह रहा है क्वेश्चन, 3 वर्षों के अंत में 2800 रुपए की किसी राशि पर साधारण ब्याज रुपए 420 है, इसी दर और इतनी अवधि के लिए 3200 रुपए का साधारण ब्याज कितना होगा। बच्चों ये बड़ा ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। यहां पर सोचने वाली बात बताए क्या है, यहां पर आपको दे रखा है समय कितना दे रखा है 3 वर्ष दे रखा है, और दर भी कितना दे रखा है, दोनों स्थिति में क्या है सेम है, दर भी क्या है सेम, समय भी क्या है सेम। अब एक चीज ध्यान रखना, SI बराबर क्या होता है P इंटू R इंटू T/100, ऐसा होता है कि नहीं होता, बिल्कुल सही है। अगर मेरे पास दो SI दे दिए जाएं, अगर मैंने बोला ये SI1 है, ये मूलधन 1 है, R और T दोनों जगह क्या है सेम है, अगले वाले के लिए मैंने क्या लिखा SI2, इधर लिखा मैंने P2, और R और T दोनों जगह क्या है सेम है। ऐसी स्थिति में अगर इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का भाग लगाया जाए तो SI1/SI2 किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, P1/P2 के बराबर आ जाएगा। इस कंसेप्ट को आप अपने दिमाग में रखिए कि देखो जब कभी भी दर और समय कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, दर और समय कैसा रहेगा कांस्टेंट रहेगा, तो दोनों के साधारण ब्याज का अनुपात दोनों के मूलधन के अनुपात के बराबर आएगा। तो इस कंडीशन को इस्तेमाल कर लेते हैं बच्चों, और बेसिक से भी जा सकते हैं। तो पहला 2800 रुपए की राशि, तो देखो फटाफट पहले वाले पर SI कितना आया है 420 आया है, कितना आया है 420। दूसरा वाला मुझे नहीं पता है, SI2 लिख दिया मैंने, और यहाँ क्या लिखा है बताओ, पहला वाला मूलधन कितना है 2800, दूसरा वाला मूलधन कितना है बच्चों 3200। 2 0 से 2 0, 7 से कितनी बार कटा 4 बार, नहीं
4 से काटो इसको, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32। अब यहां से इसको आगे कैलकुलेट कर लो, 7 से कितनी बार कटेगा बताओ, ये 60 आ जाएगा। SI2 किसके बराबर आ जाएगा, 8 छिंग 48, कितना आ जाएगा 480 रुपए। कितना आ जाएगा बच्चों, 480 रुपए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन ये एकमात्र मेथड नहीं है बच्चों, मैंने जो मेथड बताया है वो बताया है आप में इस जगह कि देखो अगर है ना रेट और टाइम दोनों कांस्टेंट हो जाते हैं तो दोनों SI का अनुपात दोनों के मूलधन के अनुपात के बराबर होगा। इस कंडीशन को इस्तेमाल किया। आप चाहें तो बेसिक से जाएं तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। कोई निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 20,720 रुपए हो जाती है और 6 वर्ष में 24,080 रुपए हो जाती है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। कितने वर्ष में, 4 वर्ष में, 4 ईयर में। 4 ईयर में कितना हो गया बच्चों, 20,720 रुपए हो गया है। और 6 वर्ष में कितना हो गया बच्चों, देखें फटाफट, 24,080 रुपए हो गया है। 24,080 रुपए हो गया है। तो मेरा क्वेश्चन है आपसे, बताओ बीच के 2 साल में, बीच के 2 साल में, बीच का जो 2 साल है उसमें कितना पैसा बढ़ा, इसको फटाफट आप कैलकुलेट करिए, ठीक है। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है अंतर करो। अंतर कैसे करेंगे, देखो 720, पहले तो इसको 21,000 बना लो तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 280 जोड़ना पड़ेगा और फिर 80 एक्स्ट्रा हो जाएगा। 80 एक्स्ट्रा हो जाएगा तो 280 और 80 कितना हो गया, 360। और वैसे कितना हजार, तो 3000, तो 3360। 3360 2 साल में अंतर कितना आया, 3360। 2 साल में अगर मैं बात करूं इस जगह से पैसा कितना बढ़ा, 3360 रुपए बढ़ गया। 3360 रुपए बढ़ गया है बच्चों। अब बारी है इसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अब क्वेश्चन पूछ रहा है बताओ वो धनराशि कितनी है, मुझे निकालना है मूलधन। ये क्या चीज दे रखी है मुझे, ये क्या दे रखा है मेरे पास, ये मेरे पास मिश्र धन है। मिश्र धन है कितने साल का, 4 साल का। तो मिश्र धन में से क्या कम कर दें, 4 साल का ब्याज कम कर दें, तो 4 साल का SI कम कर दोगे तो कौन आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। तो 2 साल का ब्याज दे रखा है 3360, मिश्र धन कितना है 20,720, इसमें से 4 साल का SI, ये 2 साल का है, 2 साल का है, तो 4 साल का क्या हो जाएगा, डबल कर दो। तो यहां से इसका डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6,720। इसे मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो पहले 720 कम करो तो कितना आएगा, 20,000, फिर उसमें से 6,000 कम कर देंगे तो 14,000। तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, इस जगह से आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं बच्चों। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकालते थे, इस तरीके का क्वेश्चन आपके पेपर में भी पूछा गया था। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में भी देखा होगा आपने, और क्लासेस में भी हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। एक राशि साधारण ब्याज पर 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। एक राशि साधारण ब्याज पर 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। तो क्वेश्चन को पढ़ें, बताएं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन के अनुसार ये राशि कितने वर्ष में, 7 वर्ष में कितनी हो गई है बताओ, 2 गुनी हो जाती है। कितनी गुनी हो गई, 2 गुनी, 2 टाइम्स हो गई। और ये कह रहा है कि बताओ कितने वर्ष में, कितने वर्ष में, कितने वर्ष में ये कितनी गुनी हो जाएगी, 5 गुनी हो जाएगी। 5 गुनी हो जाएगी। बात हो रही है किसकी बच्चों, धनराशि की। ऐसा मैंने इस क्वेश्चन को आपकी क्लास में बताया होगा, क्या कंसेप्ट होता है बेसिक भी बताया होगा। आप फटाफट सवाल कर लेंगे इस जगह से। 2 में से 1 गुना कम कर दो, 5 में से 1 गुना कम कर दो, यहाँ कितना आ जाएगा 1, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ गया बच्चों 1 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 4। रेशो में कन्वर्ट कर लो, 7 बटे जो नहीं पता है कितना है t और 1/4। तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा 28 वर्ष। t का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों 28 वर्ष। तो मेरा आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन। क्या आंसर आ गया, सी ऑप्शन। क्या आ जाएगा 28 वर्ष। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। x रुपए पर r% की दर से m वर्षों का साधारण ब्याज। x रुपए पर किस दर से, r% की दर से, r/100 कितने वर्ष का, m वर्षों का साधारण ब्याज y रुपए पर s% की दर से, s% की दर से n वर्षों का साधारण ब्याज आपस में क्या है, समान। आपस में क्या है, समान। अब फटाफट इसको क्या करो, कैलकुलेट करो। इसने पूछा है x और y का अनुपात क्या होगा। भैया x का y से अनुपात क्या होगा। तो देखो 100 से 100 को क्या करो, काटो। यहां पर x के नीचे किसको पहुंचा दो, y को पहुंचा दो। तो बताओ s इंटू n के नीचे कौन पहुंचेगा, r इंटू m पहुंचेगा। s इंटू n के नीचे कौन पहुंचेगा, r इंटू m पहुंचेगा। तो बताओ फटाफट कौन सा ऑप्शन है जिसमें n s ऊपर है और r m नीचे है। तो आप देख पाएंगे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा,
बी ऑप्शन, क्योंकि इसमें एस और एन कहां पर है, ऊपर है, और एम और आर कहां पर है, नीचे। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखें फटाफट। 15,000 रुपए की राशि का कुछ भाग 12% वार्षिक तथा शेष भाग 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है। यदि 2 वर्ष के अंत में कुल ब्याज 3344 रुपए है तो 10% प्रतिवर्ष की दर से कितनी राशि निवेश की गई थी। बच्चों ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके पास धनराशि कितनी है बताओ। धनराशि कितनी है आपके पास, 15,000 रुपए की धनराशि है। आपने इसके कितने टुकड़े कर दिए, 2 टुकड़े कर दिए। फर्स्ट पार्ट कितने पर, 12% वार्षिक पर एनम, और दूसरा वाला भाग कितने पर, आप बोलेंगे 10% पर एनम, 10% पर एनम। ये बात समझ में आई। और 2 वर्ष के अंत में कुल ब्याज कितना हुआ, 2 वर्ष के अंत में कुल ब्याज कितना मिल गया आपको, 3344। अब बच्चों ये 2 वर्ष के अंत में अपने पास जो ब्याज आया है वो आया है 3344। अगर ये परसेंटेज और बीच वाला डेटा भी परसेंटेज में मिलता तो मैं एलिगेशन मेथड लगा देता। कौन सा मेथड लगा देता बच्चों, एलिगेशन मेथड लगा देता। लेकिन इस समय पे एलिगेशन मेथड निकालने का मतलब हो जाएगा कि पहले तो 1 वर्ष का ब्याज निकालो और फिर जो ब्याज है, जो रुपए है, उसे किस में कन्वर्ट करो, परसेंटेज में। बच्चों इस मेथड से भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, अभी मैं आपको करवा रहा हूं इस जगह डेविएशन मेथड से सॉल्व करवा रहा हूं। ध्यान से देखना कैसे। 3344 कितने वर्ष की ब्याज है बताओ, 2 वर्ष की। तो बताओ 1 वर्ष की ब्याज कितनी आ जाएगी, आप इसका क्या कर सकते हैं, आधा कर सकते हैं। या ये 12% है, ये कितना है 12%, कितने साल का, 1 साल का। तो आप इसे किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 साल में, क्योंकि ये 2 वर्ष पे तुलना हो रही है। तो इसमें 2 से गुणा कर लो, इसमें 2 से गुणा कर लो। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 24%, और ये कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास 20% आ जाएगा। वापिस समझना एक बार। तो देखो ये 2 वर्ष का ब्याज इतना है, तो मैंने इस इंटरेस्ट को भी 2 वर्ष की इंटरेस्ट बना लिया। तो ये कितना आ गया 24% इंटरेस्ट हो गया। ये कितना इंटरेस्ट हो गया 20%। 24% को मैं तोड़ सकता हूं 20% प्लस 4%। 24% को तोड़ सकता हूं 20% प्लस 4%। अब आप बोलेंगे क्या, पहले वाले पार्ट पर 20% इंटरेस्ट लग रहा है और एक्स्ट्रा कितना लग रहा है 4%। दूसरे वाले पार्ट पर कितना इंटरेस्ट लग रहा है, 20% ही लग रहा है। इसका मतलब डेविएशन मेथड के हिसाब से मैं कह सकता हूं भाई 15,000 रुपए पर 20% इंटरेस्ट तो लगा ही लगा है। तो 20% इंटरेस्ट लगाए तो कितना इंटरेस्ट लगाया बताओ, 3,000 रुपए ब्याज लग चुकी है। कितने पर, 15,000 रुपए पर। अब ये बताओ टोटल ब्याज कितनी थी, 3344 थी। उसमें से 3,000 रुपए तो कॉमन है जो दोनों पे लगी है। इसका मतलब अगर मैं 3,000 रुपए इसमें से क्या करूंगा, लेस करूंगा, तो कितना बचेगा, 344 रुपए बचेंगे। वो 344 रुपए बच्चों किसकी वजह से लगा होगा, इस 4% की वजह से लगा होगा। क्यों, वापिस सुन लो भाई, 15,000 का 24%, 15,000 का 20%, तो 15,000 का जो 24% है उसको मैंने लिखा है 20% प्लस 4%, और यहां लिखा है 15,000 का 20%। तो 15,000 पर 20% इंटरेस्ट तो लगा ही होगा। 20% इंटरेस्ट लगा तो 3,000 रुपए तो इंटरेस्ट के तौर पे लग ही गए। टोटल कितना लगा था 3344। तो जो 344 रुपए एक्स्ट्रा लगा है वो किसकी वजह से लगा है, 4% की वैल्यू। 4% की वैल्यू 344, 1% की वैल्यू 4 अट्ठे 32, 4 छक्के 24। तो 100% की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 8,600 के बराबर आ गई। 8,600 के बराबर आ गई। तो 100% का मतलब हो गया बच्चों ये वाला पोर्शन 8,600 है। तो 15,000 में से 8,600 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6,400। तो मेरे से कौन सा क्वेश्चन पूछा है बताओ फटाफट, कौन सा पार्ट पूछा है उसने, 10% दर वाला। तो 10% वाला कौन सा है, 6,400। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन मेरा सही आंसर होगा। बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन है। इसको आप एक बार और वापस देख लेना। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक निश्चित राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5/1/2 वर्षों में 1,296 रुपए हो जाती है। मतलब 1 साल का ब्याज कितना है, 8%। 1 साल का ब्याज कितना है बच्चों, 8%। और ये कितने वर्ष की बात कर रहा है, 5/1/2। 5/1/2 तो 5/1/2 इसका मतलब हो जाएगा 11/2 वर्ष। 11/2 वर्ष में कितना हो जाएगा बताओ, 44% हो गया। 11/2 वर्ष में कितना हो गया, 44% ब्याज हो गया। तो सोचने वाली बात। और पैसा कितना हो गया, 12,096 हो गया। तो मतलब 44% तो सिर्फ ब्याज है। अगर मुझे अमाउंट लिखना है तो अमाउंट का मतलब क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना रहेगा 100%,
और ब्याज कितना है मेरा 44%, तो मैं बोलूंगा देखो 144% की जो धनराशि है वो किसके बराबर हो गई है 1296 के बराबर हो गई है। तो 1% की वैल्यू निकालो 1% की वैल्यू निकालो, क्या करेंगे बताओ 1296 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 144। अब मुझसे पूछा है 8 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो, किस इंटरेस्ट रेट के साथ 10% वार्षिक इंटरेस्ट रेट के साथ। भाई 10% के हिसाब से 8 वर्ष का कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा। तो 80% की वैल्यू किसके बराबर है 12,096 बटे 144 गुणा 80 कर देंगे यहां से। अब इसको आप काटिए 8 से, 8 से कितनी बार कटेगा 10 बार, और 8 से कितनी बार कटेगा 18 बार, ठीक है। अब इसके बाद 18 से काटिए इसको 18 से काटिए, 18 छिक्के 108, बच कितना गया इस जगह से 12, कितना रह जाएगा हमारे पास 18 सत्ते 126, तो 6 7, आगे कितना बच गया इस जगह से 129 हो गया था, 129 126 3 18 दूनी 36, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों डी ऑप्शन, हमारा आंसर आ जाएगा 6720, 6720। चलिए एक बार वापस समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक कुछ धनराशि थी 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5.5 वर्ष में इतनी हो जाती है। तो 8% की दर से 5.5 वर्ष में इंटरेस्ट कितना हो गया 44%, धनराशि कितनी हो जाएगी परसेंटेज में 144%, जो कि किसके बराबर है 12,096। 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, डिवाइड कर देंगे। इसने पूछा है 10% वार्षिक दर से 8 वर्ष में साधारण ब्याज, तो 8 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 80%, तो 80% की वैल्यू कितनी आ जाएगी इस जगह से, इनका आपस में गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 6,720 रुपए। क्या ये बात आपकी समझ में आई, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, पढ़ो फटाफट। एक निश्चित राशि को x बटे 3 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष x% साधारण ब्याज की दर से उधार दिया जाता है। तो देखो ध्यान से, एक निश्चित राशि को, एक निश्चित राशि को XY3 वर्षों के लिए, तो समय क्या दे रखा है आपके पास XY3 वर्ष दे रखे हैं, ठीक है। आगे और ब्याज क्या दे रखी है x% साधारण ब्याज की दर से उधार दिया। राशि का साधारण ब्याज मतलब SI किसके बराबर है, राशि के 1/3 के बराबर है, तो मतलब P/3 के बराबर है। मेरा मूलधन कितना था P, और यहां से फटाफट फॉर्मूला लगा लें, SI बराबर क्या होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100, फटाफट लगाते हैं। SI तुम्हारी जगह कितना रखूंगा P/3 रखूंगा, P की जगह P रहेगा, R की जगह क्या हो जाएगा x% x बटा 100, T की जगह क्या रखूंगा x/3, P से P कट गया और 3 से 3 भी कट गया, x स्क्वायर किसके बराबर आया 100 के बराबर, तो x का वैल्यू ±10 होता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या रखेंगे सिर्फ 10 रखेंगे, ठीक है। क्या आंसर आ जाएगा मेरे पास इस जगह से, कौन सा आंसर आ गया, आंसर आ गया बी ऑप्शन 10। अगर ये परसेंटेज की बात करता है तो 10% हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखें ध्यान से क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन के हिसाब से यदि x रुपए की राशि पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज y रुपए की राशि पर 9% वार्षिक दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज का दुगना है। ध्यान से देखो, x रुपए की राशि पर 6% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, ये साधारण ब्याज कौन सी धनराशि y रुपए की राशि पर 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज का क्या है दोगुना। ये जो साधारण ब्याज है इस साधारण ब्याज का कितना है 2 गुना, 2 गुना है तो किससे गुणा कर दिया 2 से गुणा कर दिया। अब आगे का काम सिर्फ कैलकुलेशन का है, बड़े आसान तरीके से कैलकुलेशन कर लें। 2 से 2 कट गया, 100 से 100 कट गया, यहां पर 3 से कितनी बार कटेगा ये 2 बार, 2 से कितनी बार कटेगा 9 4.5 बार। अब आप क्या बोलेंगे इस जगह आगे, अब आप बोलेंगे इस जगह से x बराबर कितना है 4.5y, 4.5y कौन सा ऑप्शन है ऐसा x बराबर 4.5y, तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों बी ऑप्शन आपका क्या है सही आंसर है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए 7,000 रुपए उधार लिए, ठीक है। अच्छा इसने बच्चों उधार कितना लिया, उधार कितना लिया 7,000 रुपए उधार लिए, किस इंटरेस्ट रेट के साथ लिए बताओ, ये उधार लिए किस इंटरेस्ट रेट के साथ 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से पर एनम, कितने साल के लिए लिए
3 वर्ष के लिए, तो बताओ कितना ब्याज लग जाएगा? 15% ब्याज इसको देना पड़ेगा, 15% ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन इस व्यक्ति ने किया क्या? इस व्यक्ति ने क्या किया? ये 7,000 रुपए की धनराशि दूसरे व्यक्ति को दे दी। दूसरे व्यक्ति को दे दी किस इंटरेस्ट रेट पे? 6/1/3% वार्षिक दर पर। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए दे दिया। तो फटाफट मुझे बताएं भाई, 15% इंटरेस्ट इसको देनी है, 15% इंटरेस्ट इसको देनी है, ये ब्याज उसको देनी है। अच्छा, इसने पैसा दिया दूसरे व्यक्ति को किस इंटरेस्ट रेट पे? 6/1/3%, 6/1/3%। इसको पूरा पूरा लिखो, कितना आएगा? 6×18 और 1 19, 19/3% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। कितने वर्ष के लिए दिया? 3 वर्ष के लिए। तो बताओ कितना ब्याज आ जाएगा? 19% ब्याज इसके पास आ जाएगा। ये ब्याज इसको पास आएगा, इतना पैसा इसके पास वापस आएगा। तो ये ब्याज 19% इसको देना है, ये इसके पास आएगा, ये आएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ फटाफट 19% ब्याज आ रही है, 15% देनी पड़ रही है। अल्टीमेटली कितने फायदे में चल रहा है? 4% के फायदे में। 4% का क्या हो रहा है? इसे प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन कितने साल में प्रॉफिट हो रहा है 4% का? 3 साल में। यहां हमसे जो पूछा है वो प्रतिवर्ष पूछा है। तो अब आप क्या करिए फटाफट, 4% प्रॉफिट हो रहा है कितने पर? 7,000 पे। तो 7,000 का फटाफट 4% निकालो, कितना आएगा? 7,000 का 4% निकालेंगे 280 रुपए। लेकिन कितने साल का? 3 साल का। तो 1 साल के लिए क्या करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे, और 3 से डिवाइड करेंगे, 3 नाम 27, बच कितना गया? 10। तो 93.33 के आसपास। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन मेरा सही आंसर होगा। बी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा बच्चों? सही आंसर आ जाएगा। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 14 था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन को रीड करें। एक निश्चित राशि को 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक, अगले 4 वर्ष के लिए 8% वार्षिक और 7 वर्षों के बाद 12% वार्षिक की दर से उधार दिया जाता है। यदि 11 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 27,600 रुपए। तो राशि रुपए में कितनी थी? बच्चों ध्यान से देखो, इस जगह जो काम हुआ है, पहले 3 वर्ष के लिए, पहले 3 वर्ष के लिए ब्याज कितना है बताओ? 4%। फिर बताओ अगले 4 वर्ष के लिए, अगले 4 वर्ष के लिए बताओ कितना हो जाएगा? बताओ कितना है इंटरेस्ट रेट? 8%। 4 और 3 7। और 7 वर्षों के बाद, 7 वर्षों के बाद, 7 वर्षों के बाद कितना है इंटरेस्ट मेरा? 12%। अब इसने जो मेरे पास समय दिया है वो 11 वर्ष दिया है। तो देखो 3 वर्ष 4 वर्ष कितना हो गया? 7। तो अगले कितने वर्ष? 4 वर्ष। कितने वर्ष? 4 वर्ष। समझ पा रहे हो? अब टोटल ब्याज देख लेते हैं, टोटल ब्याज देख लेते हैं। 3 वर्ष 4% वार्षिक, तो कितना ब्याज? 12%। 1 साल का 8%, तो 4 साल का कितना हो गया? 32% हो गया। और 1 साल का 12%, तो 4 साल का कितना हो गया? 48%। अगर इन सबको जोड़ा जाए परसेंटेज को, तो 48 और 12 कितना हो गया? 60। 60 और 32 कितना हो जाएगा? 92%। 92% की वैल्यू किसके बराबर है? 27,600 रुपए के बराबर है। 1% की वैल्यू निकाल लो, 27,600 बटे कितना हो जाएगा? 92। और इसके बाद जो पूछा है आप बड़े आसान तरीके से निकाल सकते हैं। राशि मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है, तो फटाफट निकालो। ये 9 तिया 27 और 100% की वैल्यू आ जाएगी 300 गुणा 100। ऐसा करने पर कितना आंसर आ जाएगा? 30,000 मेरा आंसर आ जाएगा। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? आपका आंसर सही हो जाएगा कौन सा? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार वापस देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यदि 400 रुपए की धनराशि पे 10 वर्ष का साधारण ब्याज 280 रुपए है, तो वार्षिक दर प्रतिशत ज्ञात करें। बच्चों इतना आसान सा क्वेश्चन है। 400 रुपए की धनराशि है, मूलधन कितना है आपका? मूलधन कितना है आपका? आप बोलेंगे मूलधन है 400 रुपए। कितना है? 400 रुपए। समय कितना दे रखा है? 10 वर्ष। समय कितना दे रखा है बच्चों? 10 वर्ष। साधारण ब्याज कितना दे रखा है बच्चों? 280। अब आपसे क्या पूछ रहा है? वो आपसे पूछ रहा है दर प्रतिशत पूछ रहा है। बच्चों कितने साल का साधारण ब्याज? 10 वर्ष का। तो 1 साल का कितना आ जाएगा बताओ? 1 साल का कितना आ जाएगा? 280 बटे 10 कितना आ जाएगा? 28 रुपए। 28 रुपए ब्याज है 1 साल का। कितने पर? 400 पे। तो 400 का कितना परसेंट हो जाएगा? 28 400 का कितना परसेंट हो जाएगा? तो आपका आंसर कितना आएगा? 7%। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। बच्चों टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6500 रुपए की राशि पर कितने समय में 6/1/2 वार्षिक साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज 845 रुपए प्राप्त होगा? बच्चों बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपके पास धनराशि कितनी है? 6500।
किस ब्याज दर से? 6 सही 1/2। 6 सही 1/2 को क्या लिख सकते हैं? 6 दूनी 12 और 1 13, 13/2%, 13/2%। परसेंट हटाएंगे नीचे का जाएगा 100। कितने समय में? टी टाइम में। कितना ब्याज हो गया? 845। कितना ब्याज हो गया? 845। चलो हल कर लेते हैं फटाफट। तो इसे काटो 2 0 से 2 0, 13 6 78 और बच कितना गया इस जगह से? 13 पंजे 65, 65 से 65 गया तो टी की वैल्यू कितनी आ गई? 2 वर्ष। टी की वैल्यू कितनी आ गई? 2 वर्ष। क्या आंसर आ जाएगा? ए ऑप्शन। चलिए बच्चों आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस जगह एक बार सही कर लेते हैं इसको। ये 7600 रुपए को 7600 रुपए को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 6% की दर से 4 वर्ष के लिए तथा दूसरे भाग को 7% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। यदि दोनों स्थिति में साधारण ब्याज क्या हो गए हो? समान, तो पहली शर्त पर कितनी राशि प्राप्त होगी? बच्चों ध्यान से देखो, आपके पास पैसा कितना है? आपके पास पैसा है बच्चों 7600 रुपए, 7600। कितने पार्ट्स में बांटा? 2 पार्ट्स में। ये पहला, ये दूसरा। पहला वाला भाग कितने पर? 6% की दर से। कितने समय के लिए? 4 वर्ष के लिए। तो इधर क्या लिख लिया? 4 वर्ष। ठीक है। इधर कितना है? 7% की दर से। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। ठीक है। और लास्ट में क्या मिल गया? साधारण ब्याज समान। बताओ 6% की दर से 4 साल के ब्याज कितना हो जाएगा? 24%। और यहाँ 7% की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा? 14%। अब यहाँ देखने वाली बात, जब भी आपका साधारण ब्याज समान हो, जब भी साधारण ब्याज क्या हो बच्चों? समान हो, तो ये कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था, बेसिक भी बताया था। आप अपने इंटरेस्ट का रेशियो निकालेंगे, 24 और 14 का अनुपात निकाल लो, फटाफट काटो उसको 2 से। ये कितना हो जाएगा? 12। ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 7 हो जाएगा। और जो रेशियो आए उसे क्या कर देते हैं? इंटरचेंज कर देते हैं। तो 7 अनुपात क्या हो चुका है? 12। 7 अनुपात 12 का मतलब पहला वाला भाग अगर 7 रुपए तो दूसरा वाला 12। 7 और 12 कितना हो गया? 19। 19 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी बच्चों? 76,000 रुपीज के बराबर। एक की वैल्यू 400 रुपए के बराबर। एक की वैल्यू 400 रुपए के बराबर। तो पहली शर्त पर कितनी राशि उधार दी गई? तो पहली शर्त का मतलब क्या हो जाएगा? 6% वाला। तो कितनी राशि उधार दी गई? तो 7 गुणा क्या कर देंगे? 400। ऐसा करने पर कितना आ जाएगा बच्चों? 2800 रुपए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2800 रुपए। कौन सा आंसर हो जाएगा? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 18। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। 10,000 रुपए की धनराशि को आंशिक रूप से 8% वार्षिक 10% साधारण ब्याज की दर से उधार देता है। यदि औसत वार्षिक साधारण ब्याज 9.2% हो तो दोनों भाग क्रमशः ज्ञात करो। बच्चों ये क्वेश्चन प्योर एलिगेशन पे चला गया। ऐसा एक क्वेश्चन हमने किया था लेकिन डेविएशन से किया था। पहला वाला भाग 8%, दूसरा वाला भाग कितना है? 10% और एवरेज कितना है? 9.2%। तो एलिगेशन लगा दो। एलिगेशन लगाते समय क्या करते हैं? बड़े में से छोटे को घटाते हैं। कितना आ जाएगा? 0.8। इधर घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 1.2। रेशियो निकालो फटाफट, कितना आएगा? 2:3। 2:3 में बांटेंगे 10,000 को, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा बच्चों 4000 और ये कितना आ जाएगा? 6000। तो 4000 और 6000 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 4000 6000 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों? ए ऑप्शन मेरा सही आंसर हो जाएगा। देखो ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके पेपर में ज्यादा आने के चांसेस होते हैं सीईटी के अंदर। भाई ये पेपर आपको कहीं ना कहीं चाहता है कि एक से ज्यादा कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे, तो इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है वो ज्यादातर केसेस में पूछा गया बच्चों। ठीक है, चलिए यहां से इस तरीके से आगे बढ़ जाएं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी निश्चित धनराशि पर एसआई मूलधन का 8/25 गुना है। यदि वर्षों की संख्या संख्यात्मक रूप से दर प्रतिशत की आधी हो तो वार्षिक दर प्रतिशत ज्ञात करें। वापस सुन लीजिए, एसआई एसआई किसका? मूलधन का। मूलधन का कितना गुना है बताओ? 8/25 गुना है। यहां से फटाफट रेशो निकाल लो। किसका किससे रेशो निकाल लो? यहां से रेशो। यदि वर्षों की संख्या संख्यात्मक रूप से दर प्रतिशत की आधी हो तो बच्चों बड़ा सिंपल हो गया केस। क्यों? क्योंकि एसआई का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? एसआई का फॉर्मूला होता है P × R × T/100। ये होता है। और जो हमारा एसआई है वो मूलधन का, ये एसआई है मूलधन का कितना है? 8/25। यहां लिख लिया 8/25, मूलधन की जगह मूलधन। अच्छा दर, अब यहां पे आगे सुनिए, यदि वर्षों की संख्या संख्यात्मक रूप से दर प्रतिशत की क्या है? आधी है। तो देखो ध्यान से सुनना, दर प्रतिशत अगर R लिखा है तो समय समय क्या हो जाएगा? दर का क्या हो जाएगा? आधा, R/2। नीचे का लिख दिया 100, P से P कट गया। यहां पर आगे देखो फटाफट क्या करेंगे इस जगह से? 25 से कितनी बार कटेगा? 4 बार। 4 दूनी 8, 8 × 8 करेंगे कितना आ जाएगा?
आर स्क्वायर किसके बराबर 64 के बराबर, आर बराबर किसके बराबर आ जाएगा बच्चों 8 के बराबर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पॉजिटिव केस लेंगे तो कौन सा आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। तो हमारा आंसर कितना आ गया 8%। बच्चों यहाँ पर हमने अपने थर्ड पेपर का एनालिसिस कर लिया है, मैंने आपको सॉल्यूशंस बता दिए हैं आपको, ठीक है। बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के अंदर। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।